हेलो डियर स्टूडेंट। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर पेपर है। उसमें शामिल लेसन 1 जिसका नाम फादर्स हेल्प है। इसके राइटर का नाम है आर के नारायण जिसका फुल नेम रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण है। लेसन 1 फादर्स हेल्प के यूनिट 1 को आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा। द ऑथर एंड द टेक्स्ट, यानी ऑथर और इस टेक्स्ट के बारे में कुछ शॉर्ट में 2 पैराग्राफ में बात लिखी हुई है, उसको समझते हैं। आर के नारायण 1906 to 2001 is one of the leading figures of early Indian literature in English। मतलब ये हुआ कि आर के नारायण, जिसकी पैदाइश 1906 और इंतकाल 2001 ईस्वी में हुआ था, जब इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर का आगाज़ हुआ था, उसी वक्त अर्ली वक्त में जो एक राइटर थे उनका नाम था आर के नारायण। वो एक लीडिंग फिगर थे, बहुत ही जाने माने शख्सियत रखते थे उस वक्त। His notable works include मालगुडी डेज एंड द गाइड। उनके नोटेबल मतलब मशहूर, मारूफ, मुमताज़, बहुत ही मशहूर काम है। लेकिन उनमें से 2 नाम द मालगुडी डेज एंड द गाइड है। मालगुडी डेज और गाइड्स ये दोनों उनकी किताबें हैं। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1958 फॉर द गाइड, जो कि उनकी खुद की लिखी हुई किताब है, उसके लिए 1958 ईस्वी में साहित्य अकेडमी अवार्ड आर के नारायण को अवार्डेड किया गया था, नवाजा गया था। द स्टोरी एंड एडिटेड एक्सर्ट फ्रॉम मालगुडी डेज इज अबाउट अ young boy called Swaminathan who is unwilling to go to school but is forced by his father to attend the school। ये जो स्टोरी फादर्स हेल्प के नाम से आपके सिलेबस में दिया गया है, वो मालगुडी डेज से एक्सर्ट किया गया है, अख़ज़ किया गया है, इंतखाब किया गया है। ये स्टोरी एक यंग बॉय के बारे में है जिसका नाम स्वामीनाथन है। वो अनविलिंग है, बेदिल है, यानी उसका दिल नहीं कर रहा है स्कूल जाने के लिए, लेकिन उसके फादर उसको फोर्स्ड करते हैं कि वो स्कूल अटेंड करे यानी स्कूल में वो हाजिर हो। The story explores how through the events that follow Swami's original reservation about his teacher Samuel get transferred considerably। WB माध्यमिक बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर के लेसन 1 द फादर्स हेल्प का यूनिट 1, जिसमें एक यंग बॉय है जो सुबह सवेरे उठता है। मंडे के दिन जब वो उठता है तो उसे महसूस होता है कि ये कुछ लम्हा पहले ही फ्राइडे था और आज मंडे आ चुका है, अब उसे स्कूल जाना पड़ेगा। वो स्कूल नहीं जाने के लिए एक बहाना, हेडेक, सर दर्द का बहाना करता है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। जब ये बहाना उसका काम नहीं करता है तो क्योंकि वो अपने फादर के बारे में जानता है कि उसके फादर कितने स्ट्रिक्ट है, इस वजह से वो दूसरा बहाना ये करता है कि वो लेट स्कूल जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका टीचर सैमुअल सर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है और वो उन लड़कों को पसंद नहीं करते हैं जो क्लास में लेट आते हैं। इस वजह से स्वामी स्कूल जाना नहीं चाहता। तो फादर उसे कहते हैं कि अगर वो गुस्सैल इंसान है तुम्हारे टीचर सैमुअल,
तो उसके बारे में तुम हेडमास्टर को क्यों नहीं कंप्लेन करते तुम लोग? स्वामी रिप्लाई देता है कि सब लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं। आइए अब यूनिट 1 को मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। लेइंग इन बेड, स्वामीनाथन रियलाइज्ड विद अ शडर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। बिस्तर पर लेटे हुए और कांपते हुए, शडर के माने कांपना, कांपना, कांपते हुए स्वामीनाथन ये रियलाइज़ किया, ये समझ गया कि इट वाज मंडे मॉर्निंग, ये मंडे मॉर्निंग था। यानी जब वो बेड से उठते ही वो लेटे हुए, वो कांपते हुए उसने रियलाइज़ किया, उसने महसूस किया कि ये मंडे मॉर्निंग था, आज स्कूल जाने का दिन था, मुझे सुबह सवेरे उठकर जल्दी से जाना चाहिए था, लेकिन मेरा लेट हो रहा। इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट वॉज फ्राइडे। स्वामीनाथन ये सोचता है कि ओनली अ मोमेंट अगो, एक लम्हा पहले इट वॉज फ्राइडे, ये फ्राइडे था, लेकिन ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर, लेकिन क्या हुआ, मंडे ऑलरेडी आ चुका है। तो एक मोमेंट पहले लग रहा था, महसूस हो रहा था कि ये फ्राइडे है, लेकिन एक लम्हा बाद ही उसे पता चल रहा है कि नहीं, ये फ्राइडे नहीं था, ये मंडे आ चुका था। स्वामीनाथन फ्राइडे से मंडे तक इतना खेला कूदा, इधर उधर गया कि उसे पता ही नहीं चला मंडे किस तरह आ गया फ्राइडे के बाद। अब उसे स्कूल जाना है, यानी स्वामीनाथन जब स्कूल में रहते हैं तो उसका वक्त नहीं गुजरता है, और जब स्कूल ऑफ रहता है तो उसके 2 दिन एक मोमेंट के बराबर होता है, जो यूं ही गुजर जाते हैं। ही हॉप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल, वो हॉप करता है, उम्मीद रखता है कि वो स्कूल नहीं जाए। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, आई हैव अ हेडेक। 9 बजे सुबह स्वामीनाथन वेल कर रहा है, चीखते हुए, गमगीन मिजाज में चीखते हुए वो कहता है, आई हैव अ हेडेक, मुझे सर दर्द है। मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, स्वामीनाथन की माँ जेनरसली यानी फयाजी, सखावत से अपनी राय दी कि स्वामीनाथन को स्टे करना चाहिए होम में, घर में स्टे करना चाहिए, उसे जाना नहीं चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए, बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए, उसको घर में आराम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे हेडेक है। At 9:30 when he ought to have been in school prayer hall, Swami was laying on the bench in mother's room. 9:30 बजे सुबह जब उसे स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए, उस वक्त स्वामी अपनी माँ के रूम के बेंच में लेटा हुआ है। फादर asked him, हैव यू नो स्कूल टुडे? जब फादर आकर देखता है कि वो अपनी माँ के रूम के बेड में लेटा हुआ है, तो फादर सवाल करता है, फादर आस्क्ड हिम, स्वामीनाथन को आस्क्ड करता है, सवाल करता है, पूछता है, हैव यू नो स्कूल टुडे? क्या तुम्हारा आज स्कूल नहीं है? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड, स्वामी कहता है, मुझे सर दर्द है। स्वामी अपने फादर के सवाल का रिप्लाई देता है, जवाब देता है, कहता है, हेडेक, मुझे सर दर्द है। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो, स्वामी का फादर कहता है, नॉनसेंस, बेवकूफ़, बदअक्ल बच्चे, कपड़े पहनो और जाओ स्कूल, ड्रेस अप एंड गो। हेडेक, स्वामी कहता है, हेडेक, मुझे सर दर्द है। फादर कहते हैं, लूफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। फादर का कहना है कि
लूफ के माने हैं बगैर किसी काम के इधर उधर भटकना, आवारागर्दी करना। फादर का कहना है कि संडेज़ के दिन तुम जितनी ज़्यादा आवारागर्दी कम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा और तुम्हें हेडेक मंडे को नहीं होगा। संडेज़ को अगर तुम आवारागर्दी कम करो तो तुम्हें मंडे को हेडेक नहीं होगा। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर वुड बी। स्वामी समझ सकता था, मानता था, जानता था कि उसके फादर कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितने सख्त हैं। सो ही चेंज हिज टैक्टिक्स। आई कुड नॉट गो सो लेट टू द क्लास। स्वामी जानता था कि उसके फादर कितने सख्त मिजाज के हैं, इस वजह से उसने अपने इस बहाने को चेंज कर दिया। अब वो कहता है कि वो लेट स्कूल नहीं जा सकता। पहला उसका बहाना ये था कि उसको हेडेक है, और दूसरा ये बहाना हुआ उसका कि वो सो लेट स्कूल नहीं जा सकता है, ज़्यादा देर से स्कूल नहीं जा सकता है। जब स्वामी ने बहाना किया कि वो स्कूल लेट नहीं जा सकता है तो उसके फादर कहते हैं यू विल हैव टू, इट इज़ योर ओन फॉल्ट। फादर कहते हैं यू हैव टू, तुम्हें जाना होगा, अरे ये तुम्हारी खुद की गलती है। योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारी खुद की गलती है, तुम्हें जाना होगा। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट। स्वामी कहता है टीचर क्या कहेगा अगर मैं ज़्यादा देर से गया। सो कि मने ज़्यादा, लेट मने देरी। अगर मैं ज़्यादा देरी से गया, ज़्यादा ताख़ीर किया तो टीचर क्या सोचेंगे। टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट। फादर कहते हैं उसे कहना, अपने टीचर को कहना कि तुम्हें हेडेक था, सरदर्द था, इस वजह से तुम्हें लेट हो गया। ही विल स्कोल्ड मी इफ़ आई से सो। स्वामी कहता है वो मुझे डांटेंगे, वो मुझे स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे अगर मैं इफ़ मने अगर मैं इस तरह कहूँ, ये बात कहूँ कि मुझे हेडेक था, इस वजह से मैं लेट आ पहुँचा। विल ही, लेट अस सी व्हाट इज़ हिज नेम। स्वामी का फादर कहते हैं विल ही, क्या सच में वो तुम्हें डांटेंगे। लेट अस सी, चलो देखते हैं। व्हाट इज़ हिज नेम, उसका नाम क्या है। सामुएल, उसके टीचर का नाम, स्वामी के टीचर का नाम सामुएल है। डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट्स। स्वामी के फादर इस सवाल करते हैं क्या वो हमेशा ऑलवेज, हमेशा स्कोल्ड, डांटते हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट को वो हमेशा क्या डांटते हैं। ही इज़ अ वेरी एंग्री मैन, ही इज़ स्पेशली एंग्री विथ बॉयज़ who come in late. I wouldn't like to go late to Samuel's class. स्वामी रिप्लाई देता है कि he is a very angry man, वह he that is सैमुअल सर, वो बहुत ही ज़्यादा वेरी एंग्री मैन है, ज़्यादा गुस्सेल इंसान है, गुस्से से भरा इंसान है। वो ख़ास तौर पर स्पेशली वो गुस्सा होता है बॉयज़, उन बॉयज़ पर जो क्लास में लेट आते हैं। आई वुडंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल सर, मैं सैमुअल सर की क्लास में लेट जाना इस वजह से पसंद नहीं करता हूँ। स्वामी कहता है कि वो टीचर सैमुअल सर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल इंसान है और ख़ास तौर पर उन लड़कों पर वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं जो लेट आते हैं। इस वजह से मैं सैमुअल सर की क्लास में लेट जाना पसंद नहीं करता। इफ़ ही इज़ सो एंग्री वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट। स्वामीनाथन के फादर
कहते हैं अगर वो सो एंग्री है, ज़्यादा गुस्सैल इंसान है, तो तुम लोग हेडमास्टर को क्यों नहीं ये बात कहते? इसके जवाब में स्वामी ये कहता है कि दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम। वो सारे स्टूडेंट टीचर सबको ये बात कहते हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं, अफ्रेड ऑफ हिम, उनसे डरते हैं, उनसे मीन्स सैमुअल सर से अफ्रेड करते हैं, डरते हैं। वर्ड्स दिया हुआ है शडर, शडर के माने शेकिंग ऑफ बॉडी कॉज्ड बाय फेयर, यानी डरने की वजह से कांप उठना। अलूफ माने मूव अराउंड इन एन आइडल मैनर, यानी बगैर किसी कामकाज के घूमना फिरना, भटकना। तो ये दोनों वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग आ सकते हैं एग्ज़ाम में। स्टूडेंट्स, ये था लेसन 1 का यूनिट 1, और इसके बाद इस यूनिट का क्वेश्चंस रह गया है जिसका सलूशन अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा।